सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर। अपने सेंटर का नाम शॉर्ट में IHITC है, पूरा बोलते हैं तो इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर है। और आज अपन बात करने जा रहे हैं, आज और कल के लिए 2 दिन के लिए मशरूम के ऊपर, मशरूम एवं पुष्प उत्पादन, इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहली चीज है कि मशरूम आखिरकार क्या है। मशरूम एक धागा है, एक फंगस है, हिंदी में एक कवक है। उसको गेहूं के भूसे के ऊपर उगाया जाता है, गेहूं के दानों पर मशरूम का बीज बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ट्रेनिंग कि अपने घर के अंदर सारी चीज़ें लगभग मिल जाती है, सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हो जाती है। तो हम ऐसी चीज़ को पकड़ें जो बिल्कुल शॉर्ट के अंदर, जो अपने यहाँ पर अवेलेबल हो जाए इजीली और शॉर्ट में उसको कर सकें। अलग अलग प्रकार का मशरूम होता है अपने यहाँ पर। जो हम ज़्यादातर उगाते हैं वो ढींगरी मशरूम है, साल भर के लिए उसको उगा सकते हैं। ढींगरी मशरूम साल भर के लिए उगा सकते हैं, 3 महीने का है ये। दूसरा मशरूम है बटन मशरूम, 3 महीने के लिए उगाते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम में इसको स्टार्ट करते हैं, सितंबर से शुरुआत करते हैं। थोड़ा महंगा है, महंगा इस हिसाब से कि इसका लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। ढींगरी मशरूम में आप लगभग 15 किलो गेहूं के भूसे से शुरुआत कर सकते हैं, और इसके अंदर आप जो है कम से कम 5 क्विंटल भूसा आपको लेना पड़ेगा। ऐसे नीचे पक्का फर्श होगा, ऊपर छत होगी, और सितंबर में आप तैयारी करोगे, अक्टूबर तक आपका जो है वो काम कंप्लीट होगा कंपोस्ट बनने का। फिर उसमें बिजाई करोगे, थोड़ा लंबा है, 27 दिन की प्रक्रिया है, कंपोस्ट में ही बिजाई की जाती है। तीसरा मशरूम है जो गर्मी के अंदर हम टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं दूध छाता मशरूम। उसकी कुछ उगाने की विधि है, वो ओयस्टर जैसी है, और थोड़ी सी विधि जो है वो बटन मशरूम जैसी है। तो दोनों का मिला जुला स्वरूप वो है। प्रश्न उठता है कि हम मशरूम को क्यों उगाएं। कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाता है, यानी अपने मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज है, शुगर के पेशेंट है, उन लोगों को इसको खाना चाहिए, अपनी डाइट में लेना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन जल्दी पचने वाला है, किसी को कब्जी की समस्या है तो उसको इसको खाना चाहिए। तीसरी बात, फैट, इसमें फैट ज़्यादा नहीं पाया जाता, और फैट के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं रहता। अपना आज की तारीख में खान पान ऐसा हो गया कि उल्टा सीधा खा लेते हैं, और जहाँ से खून बहता है उन वाहिनिकाओं के अंदर की तरफ लेयर बना देता कोलेस्ट्रॉल, फिर खून को बहने में तकलीफ होती है। हम कह देते हैं इसका BP हाई हो गया, लो हो गया, और वो जो है गड़बड़ी भी उसके साथ में हो जाती है एक तरीके से। इसमें वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होकर के अर्गेस्ट्रॉल पाया जाता है। अर्गेस्ट्रॉल सूरज भगवान की रोशनी से ही मिलता है, इसलिए इसको काम में जरूर लेना चाहिए। विटामिन D कहीं से मिलेगा तो वो सूर्य भगवान की रोशनी से मिलेगा या मशरूम से मिलेगा, इसलिए खाना चाहिए। रेशा अच्छा पाया जाता है, कब्जी वगैरह किसी को हो जाती है, अमरूद खाया जाए या पपीता खाया जाए, ऐसे ही मशरूम खाया जाए तो वो ठीक रहता है। यानी मोटा मोटा होना चाहिए। आटे को पिसाते हैं तो गोल पिसाते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं पिसाते, ताकि वो पचने में सुविधा रहे। फिर राख के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम ये पाया जाता है, अपनी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके पोषण मान को देखें तो बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन अपने लोग अभी इससे पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते, वाकिफ नहीं है। अपने लोग ये कहते हैं ये मीट है इसलिए हम इसको नहीं खाएंगे, मीट नहीं है। समझने की जरूरत है। साइंटिस्ट लोगों ने इसके अच्छे गुणों को ढूंढा है और अपने को कह दिया इसको आप उगाओ। हम इसको वैसे लोकल में बोलते हैं तो सांप की छतरी बोलते हैं, कुकर मुत्ता। बरसात का टाइम आता है, जहां पर गाय भैंस का गोबर डाला जाता है उसको अपना रेवड़ी बोलते हैं। उसके अंदर ये बरसात के टाइम में उग जाता है, और ये जहां पर उग गया
उस खाद को आप ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर डाल करके खेत में डालते हैं तो इसके बीजाणु चले जाते हैं उसके साथ, और वही बीमारी का कारण होता है। यूं समझ लो मशरूम एक फंगस है, एक कवक है, ये कई प्रकार की बीमारियां करता है, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हो, धान्य फसलें, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, सब्जियां, चाहे वो फ्लावर्स हो, फूल, चाहे वो फ्रूट्स हो, फल, कोई भी चीज हो, हर किसी के अंदर जो बीमारी आती है वो फंगस से आता है, वही फंगस मशरूम है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इस मशरूम के अच्छे गुणों को पकड़ करके देखा और इसको लेबोरेटरी के अंदर उगाया और अपने को कह दिया आप इसको खाओ, इसके खराब गुणों को हमने दूर कर दिया, अच्छे गुण हमने पकड़ लिए हैं, ये अच्छे गुण है, ये पोषण मान इसके अंदर अच्छा रहता है, आप इसको खा सकते हो। जब वही बीमारी लग जाता है, बीमारी का कारण बन जाता है, हम जो है दवा डालने लग जाते हैं, और जब भी दवा डालते हैं तो इसके ऊपर फंजीसाइड डालते हैं, क्योंकि ये खुद फंगस है, इंग्लिश में फंगस, हिंदी के अंदर कवक, तो इसको मारना है तो फंजीसाइड दवा अपने को काम में लेना होता है। यदि हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कितना मेट्रिक टन उत्पादन हो रहा है, फिर भारत की बात करते हैं तो कितना हो रहा है, लेकिन राजस्थान की बात करते हैं तो केवल 700 मेट्रिक टन ही उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब कुछ लोग उगा रहे हैं, मैक्सिमम उगा ही नहीं रहे। और फिर ये तो उत्पादन की बात हुई, फिर खपत की बात पर आ जाओ, कितना हम काम में लेते हैं। विश्व में यदि बात करते हैं तो 1.5 से 2.5 किलो एक आदमी काम में लेता है, 1.5 से 2.5 किलो तक खा जाता है। यदि अपने भारत की बात करें तो ये 20 से 25 ग्राम मात्र खाते हैं, और राजस्थान की बात करते हैं तो 5 से 10 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खपत है। इसका मतलब ये हुआ कि हम तो बहुत ही कम खाते हैं, हम जानते नहीं इसलिए कम खाते हैं, जबकि ये बड़ी काम की चीज है। तो अपने को इसको उगाना चाहिए, इसको खाना चाहिए, अपने कंजप्शन में काम में लेना चाहिए। हम इसकी बात करते हैं कहां कहां क्या क्या काम करता है। डायबिटीज रोग है, मधुमेह रोगियों के लिए गुणकारी है, क्यों कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाता है। आप बीमार हो जाते हैं, आपको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है, आपके ड्रिप चढ़ाया जाता है। ड्रिप में क्या है, ड्रिप में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है ग्लूकोज। आपकी बॉडी को ग्लूकोज लगाया जाता है, आपकी बॉडी उस टाइम में कमजोर रहती है, ग्लूकोज को पकड़ता है, फिर आप कहते हैं मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं, कहते हैं ना। फिर इसकी इकाइयां जब मिलती मिलती जाती है तो वो सेलुलोज बन जाती है, लिग्निन तक चली जाती है। इस लकड़ी के अंदर लिग्निन ज्यादा पाया जाता है, गेहूं के भूसे में सेलुलोज ज्यादा पाया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो मिठास है, और वही इस फंगस का, इस मशरूम का खाना है। इसलिए गेहूं के भूसे पर उगाते हैं। उगाने को आप दूसरी चीजों पर भी उगा सकते हैं, लेकिन गेहूं का भूसा, उसमें सेलुलोज सबसे ज्यादा होने की वजह से अच्छा प्रोडक्शन देता है। मक्की की कड़वी पर भी उगा सकते हैं, बाजरे पर भी उगा सकते हैं, जवार पर भी उगा सकते हैं, धान की पुआल पर भी उगा सकते हैं, लकड़ी के बुरादेर पर भी उगा सकते हैं। लेकिन किस में उगाया जाएगा अच्छा प्रोडक्शन दे, तो रिसर्च में पाया गया कि व्हीट स्ट्रॉ, गेहूं का भूसा सबसे बढ़िया है, उसके ऊपर इसको उगाया जाता है। कब्जी की मैंने बात कही थी, जिनको कब्जी हो जाती है तो प्रोटीन जल्दी पचने वाला होता है, इसलिए ये गुणकारी है। हृदय रोग, जिनको हार्ट की पेशेंट है, हार्ट की बीमारी है, उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए इसको जरूर लेना चाहिए। बीपी हाई हो जाता है तो पोटेशियम सोडियम अनुपात अच्छा पाया जाता है, बीपी को कंट्रोल करता है। देखिए चीजें कितनी है, ये हम लोगों ने नहीं कहा कि ये चीजें हैं, ये साइंटिस्ट लोगों ने जो इसके ऊपर रिसर्च किए हैं, उन्होंने कहा कि देखिए इतनी गुणकारी चीज है, इसको आप काम में ले। तो जो समझदार लोग हैं उसको खाते हैं, और हम यदि नहीं जानते तो अपने इसको अभी कंजप्शन में, उपभोग में काम नहीं ले रहे। अम्ल भी, किसी को एसिडिटी हो जाती है, कहते हैं ना कि मेरे तो यहाँ पर जलन हो रहा है, इसका मतलब एसिडिटी हो गया, तो फिर हम बोलते हैं कि ये ले लो वो ले लो, हैं इसमें खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है तो इसको खाने से वो खत्म। मोटापा कम करती है, कोई मोटा आदमी हो जाता है तो मोटापा कम करेगी, क्योंकि इसमें इसका जो कैलोरीज मान है, उसमें ये जो इसमें मान है वो कम पाया जाता है, इसलिए ये मोटे आदमी को पतला कर देती है। ऐसे कई सारे गुण अलग अलग मशरूम के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अपने लोग आज दिनांक तक इन चीजों को नहीं जान रहे, इन पर नहीं जा रहे।
तो उनको समझ करके फिर इसके ऊपर काम करना चाहिए, उगाना चाहिए। हम अलग अलग बात कर लेते हैं मशरूम में किसमें क्या रहता है। बरसात के टाइम में जब मैं राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज उदयपुर में रिसर्च में था, 1 से 6 तक मैंने वहां पर काम किया। हम बरसात के टाइम में गाड़ी लेकर के निकल जाते थे। राजस्थान की केवल 5 जगह का हमने विजिट किया। उदयपुर का जरगा जी, सीता माता अभ्यारण्य, अपना कोटा का दर्रा, झालावाड़ आमजर और फिर रणथंभौर अभ्यारण्य। वहां पर 250 अलग अलग वैरायटी खाने वाली हमने ढूंढ डाली। जैसे ही मशरूम दिखता खुरपी से मशरूम को उठाते और जो ऊपर का टॉप है और नीचे का डंठल है वहां से काटते और स्पिरिट लैंप जला करके वहां से छोटा सा टुकड़ा उठा करके प्लेट्स रखते मीडिया की या ट्यूब्स रखते, उनमें रख देते और कल्चर तैयार करते। तो सोचो पूरे राजस्थान में कितनी मशरूम होगी। यदि 5 जगह 250 वैरायटी मिल जाए तो कितनी होगी। तो उन अलग अलग मशरूमों के अंदर अपन दूसरे तरीके से देखें इसका क्या क्या काम है। स्पेशली ढींगरी मशरूम जोड़ों और मांसपेशियों में जो दिक्कत है उसको ठीक करता है। जो 1 नंबर वाला है, जो सबसे इजी है उगाने में, जिसको प्रैक्टिकल मशरूम बोला जाता है। दूसरा दूध से आता बीपी को भी कंट्रोल करता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, पेट से संबंधित कोई बीमारी उसको ठीक करता है। तीसरा ओरिकुलेरिया, एक बिल्कुल पतली सी रहती है, जो बड़े बड़े जो है, आराम से बैठ जाओ, जो बिल्कुल लॉक्स टूट जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ है वो नीचे गिर गए और उनके जो बड़े डंठल है उनके यहाँ पे एक मशरूम उग जाता है, बिल्कुल पतला सा रहता है, वो झिल्ली की तरह से हिलता है, उसको ओरिकुलेरिया बोलते हैं। ओरिकुलेरिया पॉलीट्राइका उसका साइंटिफिक नेम है। ओरिकुलेरिया पॉलीट्राइका उसका नाम है। उस मशरूम को उगाया जाता है। फिर हेरिशियम मशरूम है, गैस्ट्रिक अल्सर जिसको हो जाता है वो काम में आता है। हम कोटा के दर्रा के अंदर गए थे, वहां पर रिसर्च कर रहे थे, वहां पर हमने देखा कि वहां पर ये मशरूम मिला। मैं जानता नहीं था, बादल भरा मौसम था, मैं थोड़ी मजाकिया मूड में था, मैं उसको देख करके ठोकर मारा, उसके टुकड़े हो गए। डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, उन्होंने कहा नहीं ये भी मशरूम है। ये कौन सा है? ये मंकी हेड मशरूम है, लेकिन उसको हम समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते ये भी मशरूम होता है। तो प्रकृति में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इनको जिंदा रखने की जरूरत है, इनको काम में लेने की जरूरत है, हमें जानकार बनना चाहिए। उसके बाद में अमेरिका मस्केडिया, शरीर में ऐंठन आ जाती है, उस ऐंठन को जो कंट्रोल करता है। देखो कैसी कैसी चीजें हैं। अपने वैद्य वगैरह जो करते थे ना, वो जड़ी बूटियों को ढूंढते थे, इन चीजों को ढूंढते थे और अपना इलाज कर देते थे। उन लोगों का इतना जोरदार काम था, वो जानकारी रखते थे। अब धीरे धीरे वो चीजें विलुप्त होती जा रही है। फिर वोलिटस एडुलस है, आंखों से संबंधित रोग है, उसको ठीक करता है। ये ऐसे अलग अलग वैरायटियां हैं जो अलग अलग काम करती है। अलग अलग डिजीज के अंदर अलग अलग काम करती है, इनको हम खा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस मशरूम का भविष्य कैसा है। देखिए जमीन कम पड़ रही है, पानी कम पड़ रहा है, कम पड़ने के साथ में क्वालिटी डाउन होती जा रही है, खराब होती जा रही है। फिर अपने नया यूथ है, जवान बच्चे, वो ये कह रहे हैं मैं तो खुले खेत के अंदर खेती नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, खुले खेत के अंदर खेती मत करो, आपको हम झोंपड़ी बना देते हैं या कमरा बना करके दे देते हैं, उसके अंदर तो खेती का काम करो ना। सही बात है। तो इसको इंडोर कल्टीवेशन बोला जाता है। ज्यादा जमीन की नहीं, थोड़ी सी जमीन के अंदर, थोड़े से पानी के अंदर, और वातावरण का कोई लेना देना नहीं। जब कोई चीज अंदर उगाई जाएगी कमरों में या झोंपड़ियों में, तो फिर बाहर कैसा भी वातावरण रहो। इसलिए आसानी से इस मशरूम को उगाया जा सकता है। राजस्थान में आज की तारीख में अच्छे अच्छे काश्तकार इसके हैं। जो लोग पहले आ गए थे उनको मैं बता दिया था, जो लेट आए हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 9-10 अक्टूबर को मैंने जो ट्रेनिंग दी थी उसमें से एक काश्तकार निकला और ट्रेनिंग लेकर के जाकर के 80 बैग भरा, और आज की तारीख में शानदार ओयस्टर मशरूम चल रहा है। उसका मैंने सक्सेस स्टोरी भी निकलवा दिया है। थोड़े टाइम में उसका टीवी पर प्रोग्राम भी करवा दूंगा, दूसरे प्रोग्राम भी उसके जो बना दिए जाएंगे। क्यों?
हम चाहते हैं कि अपने किसान को, एक दूसरे किसान को पता चले, सौहार्द की भावना से मिलजुल के आगे बढ़े। आपने कैसे किया, मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं भी कर सकता हूँ, ये भावना रख करके हम मिलजुल करके आगे बढ़ें। आप लोग बाद में आए हैं, उससे पहले हमने कैलकुलेशन किया था कि राय सिंह नगर का काश्तकार कितना गवर्नमेंट का सब्सिडी खींच चुका है। कितना था जी? 68,17,000। देखो साहब, इतना गवर्नमेंट का। अब अपन लोग आए हैं तो अपने में से कितने लोगों ने खींच रखा है, मन में ही सोच लें। कहना ये चाह रहा हूं, गवर्नमेंट खूब सब्सिडियां दे रही है, उसका फायदा उठाना चाहिए। इस पर भी काफी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, इसको जो है काम में ले सकते हैं। तो पहला मशरूम आता है जिसको प्रैक्टिकल मशरूम बोला जाता है, वो है ऑयस्टर मशरूम। हर चीज का साइंटिफिक नेम होता है। इस मशरूम को ढींगरी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ऑयस्टर बोलते हैं, और साइंटिस्ट ने नाम रखा है इसका प्लूरोटस सिटिनोप्लेट्स P503, प्लूरोटस फ्लोरिडा। अलग अलग वेराइटियां हैं, जैसे गेहूं जो जवार में वेराइटियां होती है ना, वैसे इसमें से वेराइटियां हैं। तो हम ज्यादातर पीसी को उगाने की बात करते हैं। प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस सिटिनोप्लेट्स PC, प्लूरोटस सिटिनोप्लेट्स, इसको उगाने की इसलिए ज्यादा बात करते हैं, इसमें व्हाइटनेस, सफेदी ज्यादा आती है। तो इस मशरूम को आसानी से उगाया जा सकता है, छोटी सी शुरुआत करके। दूसरा, अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ है, टेम्परेचर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से टेम्परेचर बन जाएगा। झोंपड़ी है, कमरा है, टेम्परेचर आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग कंफ्यूज हुए रहते हैं इसी के अंदर, मेरे टेम्परेचर बनेगा कि नहीं, दिक्कत ही नहीं है। टेम्परेचर नहीं बन रहा, पानी की बाल्टी भर लीजिए, नीचे फर्श के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने आप टेम्परेचर बनेगा, ह्यूमिडिटी बनेगी, टेम्परेचर डाउन आएगा। ठीक साहब। दूसरा मशरूम जो सर्दियों का मशरूम है उसको बोलते हैं बटन मशरूम। साइंटिफिक नेम इसका, वैज्ञानिक नाम एगेरिकस बाइस्पोरस। दूसरी बात करते हैं एगेरिकस बाइटोरकस। तो एगेरिकस बाइस्पोरस अपने लोगों को ज्यादा उगाना चाहिए। इसको उगाने के लिए गेहूं का कम से कम 5 क्विंटल भूसा लेना पड़ता है। 27 दिन के लिए उसको सड़ाना गलाना पड़ता है। सितंबर में शुरुआत करते हैं और अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के अंदर जो है बिजाई कर देते हैं। बिजाई करने के बाद 10-12 दिन के लिए रखते हैं, और जब बीज बढ़वार हो जाता है तो ऊपर से थैलियों को नीचे मोड़ते हैं, एक लेयर केसिंग लेयर करते हैं, तब मशरूम आता है। ये मेहनत ज़्यादा मांगता है, लेकिन इसका डिमांड ज़्यादा है। लेकिन इसको ताज़ा ही खाया जा सकता है। और जो पीछे वाला था ऑयस्टर, उसको ताज़ा भी खा सकते हैं और सुखा करके भी काम में लिया जा सकता है। दूसरा, इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं। अलग अलग टेम्परेचर है, उपज के लिए कितना चाहिए, जाल के लिए कितना चाहिए, उत्पादन की अवस्था के लिए, और वही जो चीजें पोषक तत्व जो है इसके अंदर, वो सारे पोषक तत्व ये है। 2 वैरायटी में आपको बताया, 2 स्ट्रेंथ बताया, एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस बाइटोरकस। एगेरिकस बाइस्पोरस के ऊपर अपने को ज्यादा जाना चाहिए। तो तीसरा मशरूम आता है दूध छाता। गर्मी के अंदर आप बटन मशरूम का टेस्ट लेना चाहते हैं तो कौन सी मशरूम उगाएं, उसके लिए है दूध छाता मशरूम। क्या आज से पहले आपने कभी देखी है ये मशरूम जो अभी मैं दिखा रहा हूं? हाँ या ना? नहीं देखी। ये अपने ही आजू बाजू के अंदर उगती है। हमारे को जानकारी होगी तो इसको जो है हम उगा सकते हैं। आप रोज सब्जी खाते हैं, कभी कभार इसका सब्जी बना के खा लो। कल जम्मू कश्मीर से जिस मैडम का फोन आया था, वो मुझे कहते सर हम एक ही बार सब्जी बना करके खाए हैं, लेकिन अब मशरूम सूख रहा है। तो उसको यही कहा गया कि लगातार इसमें जो इरिगेशन रखो, बैग सूखना नहीं चाहिए। बैग सूख जाता है, मशरूम सूख जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1-2 दिन जो है इसकी सब्जी बना कर काम में ले, पैसा बचेगा, और घर पर सारी चीजें अपने पास में है। व्हीट स्ट्रो यानी गेहूं का भूसा भी है, तोलने की मशीनें वगैरह सारी सब कुछ सामग्री हो जाएगी। बीज केवल अपने को लाना पड़ेगा, छोटी मोटी दवाइयाँ लगती है, और जब आ जाती है तो कोई दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी चीज ये है, यानी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में प्योर ऑर्गेनिक की बात करते हैं, पूर्णतः जैविक खेती की बात करते हैं। मशरूम उत्पादन ही पूर्णतः जैविक खेती है। दूध छाता, इसमें भी जो है 3 महीने के लिए चलती है। सारे पोषक तत्व उसी टाइप के पाए जाते हैं, एक जैसा ही तीनों का टेस्ट रहता है।
इसको ताजा और सूखा करके दोनों रूपों में काम में लिया जा सकता है। तो मैंने आपको 3 प्रकार की मशरूम बताई जिनको प्रयोगशालाओं में, अपने कमरों में या झोंपड़ियों में उगा करके आपको खाने के लिए कहा गया है कि आप जो है इसको कंजप्शन में काम में ले सकते हैं। इन तीनों के ऊपर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जंगल के अंदर भगवान ने प्रकृति में ऐसा भी दिया है जिनको भी आप काम में ले सकते हैं यदि जानकार है तो। आप जंगल के अंदर जाते हैं, इस मशरूम को देखते हैं, गैनोडर्मा इसका नाम है। हिंदी में ऋषि मशरूम बोलते हैं। ऋषि महात्मा हुआ करते थे, वो इसको लेते थे, पीस करके पाउडर बना करके दूध के साथ पी जाते थे। बहुत शानदार है। इसी मशरूम के पीछे एक अपना काश्तकार डॉक्टर वर्ड लगवा चुका है। डॉक्टर इतना बढ़िया तरीके से उसने काम किया कि आज कोई चीज की कमी नहीं है। सारा माल उसका बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम तो एक्सपोर्ट की बात भी नहीं करें, हम तो यहीं की बात करें। हमारा जो भी उत्पादन हो यहीं पर हो, छोटी सी शुरुआत की जाए। इस मशरूम को उगने में जैसे जैसे 1 साल बनती है, 1 साल में एक ही धारी बनती है, ऐसे अलग अलग धारियां बनी हुई है ना। ये हर साल के बारे में बताती कि 1 साल में एक बार इसने ग्रोथ किया, तो इतने टाइम का है। ये धारी को गिन करके अपन पहचान सकते हैं। तो ये आपका कहीं पर भी पेड़ गिरा हुआ है उस पर मिल जाएगी, या पेड़ उग रहा है अपना खेजड़ी वगैरह, उसके जो नीचे स्टेम के ऊपर आपको मिल जाएगी, तने पर मिल जाएगी। बड़ी काम की है। लेकिन हर किसी मशरूम को नहीं खाना, ये भी ध्यान रखना है, नहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जो मैं बताऊं वो इस खाने की है। नेक्स्ट देखो, आप बरसात के टाइम में आप जाते हैं, बरसात के टाइम में आप जाते हैं, रोड के दोनों तरफ देखते हैं और आपको एक मशरूम उगा हुआ दिखाई देता है। डंठल है, डंठल के ऊपर केपसा बना रहता है। जैसे इसका टाइम कंप्लीट होता है, गाय भैंस के खुर से इसके ऊपर की टोपली टूट जाती है, उसमें से चूर्ण निकलता है। यदि फोड़ा फुंसी हो रखी है और इस चूर्ण को लगा लिया तो वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये फंगस है। और आपके जो दिक्कत आई थी वो भी फंगस से आई थी। तो ये फंगस एक दूसरे फंगस को खाता है। ये प्रीडेटर और पैरासाइट का काम भी करते हैं। तो ये जब उसको खा जाएगा तो वहां पर कोई बचेगा नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। और इस मशरूम को आसानी से उगाया जा सकता है। इसका भी अच्छा मार्केट है। जंगलों से उठा करके लोग खूब इसको बेचते हैं। बीकानेर से मुझे फोन आया था, सर हम जो पोडेक्सिस पिस्टिलेरिस इसको करना चाहते हैं, इसका बीज मिल सकता है क्या? हाँ, बीज बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर की टॉप है, नीचे का डंठल है, वहां से छोटा सा टुकड़ा लिया, पेट्री प्लेट में या टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने रख दिया और वो कल्चर तैयार हो गया। गेहूं के दाने लिए, उसको आधा पकाया, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया और उनको थैलियों के अंदर भर करके ऑटोक्लेव में स्टरलाइज किया। जब बाहर निकाला तो लेमिनार एयर फ्लो में ले गए, वहां पर 5 से 7 मिनट के लिए अल्ट्रावायलेट रेज दिया और फिर जो है वो कल्चर इन थैलियों के अंदर बोतलों में मिला दिया। आपका जो बीज बनता है वो इसी का बनेगा। बीज बनाने का तरीका यही रहता है। कोई भी इसकी खेती करना चाहता तो खेती भी कर सकता है, बीज भी बना करके बेच सकता है, और खुद बढ़िया है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकता है। चीजें बहुत फास्ट तरीके से जा रही है। टाइम रहते हुए किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो उसकी कोई होड़ नहीं होती। तो यह है आपका पोडेक्सिस पिस्टिलेरिस, वैज्ञानिक नाम वाला। तीसरा, जब जापान के अंदर बर्फबारी होती है उस टाइम ये मशरूम उगता है। हम बाजार के अंदर गए और अपना जो आरा मशीन है, लकड़ी की कटाई चिराई होती है ना, उनको जाकर के बोले कारपेंटर साहब से कि हमारे को बुरादा चाहिए, कि सर जितना चाहिए उतना ले जाओ। जितनी जरूरत थी उतना लेकर के आए। 2-2 किलो की थैलियां भरी, उसको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज किया, लेमिनार एयर फ्लो में स्टरलाइज किया और फिर सीता के मशरूम का बीज डाला। और अब राजस्थान में बर्फ कैसे गिरे तो हमने फ्रिज के अंदर बर्फ जमा लिया। और ध्यान ये रखिए कि वो बर्फ का पिंड पूरा पिघले नहीं, उससे पहले नया पिंड रख दें। तो ये मशरूम हमने उगा डाला अपने राजस्थान के अंदर जो जापान में उगती है। तो देखिए, आदमी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन मैं तो आपको ये नहीं कह रहा आप इसको उगाओ, आपको इसके बारे में तो बता रहा हूं। आपको उगाना है तो ढींगरी उगाना है, ऑयस्टर जिसको बोलते हैं, दूध छाता उगाना है,
बटन उगाना, 3 को ही उगाने की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रकृति में ऐसी ऐसी चीजें भी है। लो साहब जंगल में वापस चलते हैं और पेड़ को देखते हैं, पेड़ के तने के ऊपर मशरूम उगा हुआ है, इसी को बोलते हैं ओरिकुलेरिया पॉलीट्राइका। और अपने कान की सी आकृति देखो आप, इसको बोलते हैं ईयर मशरूम। एक बार आपने हिला दिया, काफी देर तक वो हिलता हुआ रहेगा। देखो प्रकृति कितनी जोरदार है। इसलिए मैं कहता हूं इस प्रकृति को अपने को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। वो एक जेसीबी मशीन आ गई है, चाहे जिसी को खोद करके साइड में रख देती है, खोद करके साइड में रख दिया, लेकिन उसके परिणाम देखो आप क्या रहेंगे फिर। इसलिए अपने को बेवजह किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबसे समझदार लोग हैं। इस मशरूम को जंगलों से लेकर के आराम से खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। ये ताजा भी खाया जा सकता है, सूखा करके भी खाया जा सकता है। नेक्स्ट हम कोटा के दर्रा में गए और ये मशरूम था वो। देखो आप इस मशरूम को देखते हैं जैसे बंदर उधर मुंह करके बैठा हुआ, उसका सिर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। इसको बोलते हैं मंकी हेड मशरूम। तो चीजें काफी सारी है प्रकृति के अंदर, इनको ढूंढने वाला चाहिए। रिसर्च का मतलब चीजें पड़ी हुई है, उनको वापस सर्च किया जाए, उनको वापस ढूंढा जाए, यही रिसर्च कहलाता है। तब वहां रिसर्च में था मैं, 2001 से लेकर 6 तक मेरे को काम करने का मौका मिला। मैं बिल्कुल जीरो था, मशरूम को नहीं जानता था, लेकिन वह काम करते करते इतना बढ़िया किया कि 2004 के अंदर मशरूम की किताब भी निकाल दी। जो भी चीज ऑफिस के अंदर जो काम करते ऑफिस के अंदर, उसको घर जाके लिखते 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 और लिखते लिखते किताब भी तैयार हो गई। आज अपने लोगों को वो चीज दे दी जाती है, आराम से उसको पढ़ पढ़ करके जो है अपना काम कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे ही मशरूम आता है उसको तोड़ना होता है, तो तोड़ने में कुछ नहीं, जो मशरूम आ गया उसको पकड़ो, पकड़ करके एक राउंड दे दो, आपके हाथ में आ जाएगा। यदि ऑयस्टर मशरूम आपने उगाया और उसको आप तोड़ने के बाद में नहीं बिक रहा है ताजा, और आप सुखाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से उगा था, उसको उल्टा करके, यानी नीचे गिल्स रहते हैं, धारियां रहती हैं, उन धारियों को ऊपर रखते हुए आप सुखा दो धूप के अंदर। ध्यान ये रखो, जैसे सफेद कपड़ा बिछाया, आधे के ऊपर सुखाया और आधे से जो है उसको वापस ढक दिया, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आकर के उसका व्हाइट कलर रहता है। व्हाइट कलर को लोग पसंद करते हैं। और सूखने के बाद में उसको डिब्बों में पैक करके रख दो। यदि आप 300 रुपए केजी ताजा मशरूम को दे रहे हो, तो 1200 रुपए केजी सूखा हुआ मशरूम जाएगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है। ये सुखाया हुआ है, गिल्स ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उल्टा करके, पत्तियां अलग अलग करके। ठीक साहब, मशरूम की तुड़ाई और सफाई हमेशा ध्यान रखो। जब भी मशरूम आ जाएगा, सबसे पहले आपको तुड़ाई करना है। तुड़ाई के बाद में कोई मकड़ी के आड़े जाड़े हैं तो उनको आपको साफ करना है धीरे धीरे तरीके से। नीचे फर्श पर धीरे धीरे बिना धूल उड़ाए आपको झाड़ू वगैरह निकालना है, और फिर इरिगेशन करना है। लोग क्या करते हैं, पहले इरिगेशन करते हैं और फिर तुड़ाई करते हैं, वो गलत हो जाता है। और कुछ भी नहीं करना, काटना नहीं, खींचना नहीं, केवल मशरूम को पकड़ना है, पकड़ करके एक राउंड दे देना, हाथ में आ जाएगी। फिर वहीं से और मशरूम आएगा। ये मशरूम पहली बार आ जाता है तो वो लगभग 2 महीने तक कंटिन्यू आएगा। 1 महीना तो आपका प्रोसीजर में चला जाता है, और दूसरे महीने तीसरे महीने के अंदर आपको प्रोडक्शन मिलता है। 6 किलो का बैग आप भरते हैं, उससे 1.5 किलो मशरूम आपको 2 महीने के अंदर मिल जाती है। तो कैलकुलेशन आपको ऐसे लगाना चाहिए कि मुझे कितना बैग लगाना है, 200-500 बैग लगाना है, 1000 लगाना है, 2000 लगाना है, कितना जो मेरे को उगाना है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। मशरूम आ जाए उसको पैकिंग करो। ऑयस्टर मशरूम को कभी भी धोना नहीं चाहिए। ऑयस्टर मशरूम में जहां डंठल बैग के टच हो रखा था, उस जगह से थोड़ा सा उसका जो है हिस्सा कट कर दो आप चाकू से, और उसको पैक कर दो। 200-250 ग्राम के पैकेट। बटन मशरूम यदि आपने लिया तो बटन जो है केसिंग लेयर के ऊपर उगता है, तो आप घुमा करके तोड़ते हैं, उसके थोड़ा सा खाद लगा रहता है, थोड़ा सा हिस्सा उसका तोड़ दो और कट कर दो, और काटने के बाद में पानी के टब में डाल करके अंगुलियों के सहारे उठा लो। उसको रगड़ना नहीं है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, ताकि व्हाइट कलर बना रहे। और फिर 200-250 ग्राम के पैकेट बना दो। और ऐसे ही दूध छाता मशरूम को नहीं धोना है। तो यानी बटन को केवल धोना है, ऑयस्टर को, दूध छाता को, दोनों को धोना आपको नहीं है। ये ध्यान रखना है। बाजार भाव ये 2001 की बात है, 40 रुपए केजी। आज 200 ग्राम 40 रुपए का मिल रहा है।
तो मार्केट अपने को डेवलप करना है। मुझे कई बार फोन आ जाते हैं, सर इतना टन माल चाहिए। टन कहाँ से आएगा? पहले तो लोगों को बताया जाए, इंफॉर्मेशन दिया जाए, फिर अपने किसान धीरे धीरे उगाए, फिर जो किसान उगाए उसका हमें पता चले, हम लेने वाले को नंबर दें, फिर अपनी संख्या बढ़े, फिर अपना उत्पादन बढ़े। फिर देखो आप 2009 में हम खीरे की बात करते थे, लोग ये कहते थे कौन खीरे को खाएगा। आज पूरा राजस्थान जितने पोली हाउस है सारे उगा रहे हैं, लेकिन खीरे की पूर्ति राजस्थान से राजस्थान की नहीं हो पा रही। यह है टेक्नोलॉजी। इसलिए ध्यान रख करके, और फिर अपने जैसे भरतपुर साइड ये जो अपना भूसावर अचार के लिए प्रसिद्ध है, मशरूम का अचार बनाओ। करौली से अपने एक शर्मा जी है, उनकी मैडम आ गई, मैं पढ़ा रहा था, मुझे बोली अंदर आने के लिए। मैंने कहा बैठ जाइए। आकर के बैठ गए। मैं पढ़ा रहा था, मुझे ध्यान नहीं था। वो बीच में अंगुली खड़ी की कि सर, मैं पास में गया कि सर मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। क्या काम है? कि सर आपके लिए बिस्किट लाई हूँ। बिस्किट कहीं के हैं? रागी के हैं, बाजरे के हैं, जवार के हैं, अपने करौली की। यहाँ दुर्गापुरा, यहाँ इधर सांगानेर रहते हैं। ठीक से आप, मैं उनको बुलाया, मैंने कहा आपका लेक्चर डिलीवर करा दूं। नहीं सर मैं पढ़ाना नहीं जानती। मैंने कोई बात नहीं, चलो। मैं स्टेज पर बुलाया, सेमिनार हॉल में ट्रेनिंग चल रहा था। मैं मेरे पास बिठा कर बोला, मैडम ये क्या है? ये रागी के बिस्किट। कैसे बनाए? ऐसे। बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे पूरी बात करा दिया। ये कहीं के हैं बाजरे के, कैसे बनाए? ऐसे। ये कहीं के हैं जवार के, कैसे बनाए? ऐसे। पूरा चैप्टर हो गया हमारा। तुरंत मेरा जो सहयोगी था उसको मैं बोला, मैंने कहा अपने मशरूम सूखा हुआ पड़ा है, लेकर के आओ। मशरूम मंगवाया और मैडम को कहता हूँ, मैडम इसको आप पीस लेना, पाउडर बनाना और बिस्किट बनाओ, तो मशरूम के बिस्किट तैयार कर देना, आपका नया प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कई चीजों के ऊपर जा सकते हैं। बिस्किट बनाया जा सकता है, अचार बनाया जा सकता है, बढ़िया बनाई जा सकती है, सिवैयां बनाई जा सकती है, खाकरे बनाए जा सकते हैं, कैप्सूल तैयार किए जा सकते हैं, अलग अलग इसके प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। नेवटा कॉलेज के अंदर एक लड़की जो है लेक्चरर है, मेरे पास आ गई, सर मेरे को मशरूम की जानकारी चाहिए। उस टाइम में ट्रेनिंग का बैच नहीं था, मेरे कमरे में लेकर के बैठा, बातचीत की। 1 महीने के बाद मेरे पास मशरूम लेकर के आ गई, सर मैंने उगा दिया है। तो कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, हम आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन हमारे को जानकारी हो तब। ये उसी का है, स्वीटी अग्रवाल करके थी। और लो साहब बादल भरा मौसम है तो मशरूम के पकौड़े बना लो, कौन मना करता है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का बैच था, मेरे को कोटा पढ़ाने के लिए जाना था। वहाँ के अधिकारी ने बुलाया, 3 दिन की ट्रेनिंग थी, तीनों दिन मुझे ही पढ़ाना था। वहाँ के जो है इंचार्ज, उनसे मैंने बात की, बीज यहाँ से लेके चला गया, प्रैक्टिकल भी करा दिया, थ्योरी भी करवा दिया, आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ा करके, और उनको खाने के अंदर भी वो चीज़ करवा दी, क्योंकि उस टाइम अवेलेबल था। तो बड़ा शानदार सा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा। उसमें से एक अधिकारी मशरूम उगा करके उसका अचार बना करके बेचने लग गया। मशरूम को सुखा सकते हैं, छोटे छोटे बैच भी हमारे पास में आते रहते हैं। और जिस किसान की मैं बात कर रहा था, गेनोडर्मा का, उसने जो है सूप बनाया है। देखो क्या कह रहा है, जो पी गया समझो जी गया। आंवले के, एलोवेरा के, इनके प्रोडक्ट बनाता है। आज डॉक्टर नाम लगता है उसके पहले, डॉक्टर मोटाराम। ऐसे ऐसे काश्तकार हो गए अपने, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये मोटाराम जी है जिनके यहां पर मैं विजिट पर लेके गया, मेरे करौली का और जो है नागौर का बैच था। बस मंगवाया, बस में बिठाया और बिठा करके लेके गया, क्यों? वो प्रोग्राम 5 दिन का था। हम 2 दिन में केवल क्लास में बात करते हैं, 3 दिन के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं। अपना शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा 12 दिसंबर को। उसके बाद में मैं नया शेड्यूल बनाऊंगा। अपने करौली का जो भी बैच आएगा उसके लिए 3 दिन का प्रोग्राम रखेंगे, उसमें अपन प्रैक्टिकल करेंगे। ये मैंने ऐसा जो है 3,58,00,000 रुपए के आजू बाजू का जो एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था, वो सैंक्शन हो गया, पैसा आना बाकी है। जैसे ही आएगा शेड्यूल बना करके आपको भेज दिया जाएगा, उस टाइम प्रैक्टिकल करेंगे। और जब ये बैच था तब 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इनको मैं वहां पर दिखा करके लाया था। तो देखने से आदमी जो काफी कुछ सीखता है और वो आगे करता है। आप धूप में नहीं सुखाओ तो ओवन के अंदर सुखा सकते हो, और आप जो है ये फास्ट फूड वगैरह इसकी बना सकते हो। आज का नया यूथ है ना, वो इसी को पसंद कर रहा है। इनके अंदर ड्राई किया जा सकता है। प्रोडक्ट में बात आती है कैप्सूल और पाउडर।
पाउडर बना दिया, कैप्सूल के कवच लेकर के आए, खोला और थोड़ा थोड़ा पाउडर आता है, उनको पैक किया और मशरूम के जो भी कैप्सूल तैयार कर दिए साहब, 5 रुपये 10 रुपये का एक। तो आसानी से इन चीज़ों के ऊपर जाया जा सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं। मशरूम के खाकरे है ना, शादी ब्याह होता है, पूड़ियाँ बच जाती है तो आप लोग उनको सुखा लेते हो, फिर या तो उनका सब्जी बनाते हो, नहीं तो वैसे कुड़कते रहते हो। यदि देशी गांव का आदमी है तो, अंग्रेज हो गया तो अलग बात है कि नहीं? तो उसमें बड़ा मजा आता था, है ना, कुड़क 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 कुड़क। हालांकि ये दांत अपने मजबूत होने चाहिए उसके लिए, ठीक साहब, उसी टाइप से बढ़िया है। और ये आपका जो है मशरूम की सब्जी है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। ये मशरूम का इंफॉर्मेशन था आपको, जिसके बारे में जानकारी हो। पहली बात तो जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार मशरूम है क्या, और फिर उगाना चाहें तो फिर हम एक एक मशरूम के ऊपर जा सकते हैं। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्टरी मशरूम के बारे में, क्या क्या चीज़ें मशरूम के अंदर रहती है, कैसे रहती है। मेरा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर के लिए पूछ रहे थे, आप इसको उतार सकते हैं 9460468580। ईमेल आईडी लिखना चाहें तो aichachi.satya@gmail.com।